गुड इवनिंग एवरीवन, मैं CS शर्मा, डिपार्टमेंटल हेड फिजिक्स, आप सबका रिलायबल टीम की तरफ से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा, सुबह हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के वीडियो सॉल्यूशंस आपके सामने प्रेजेंट किए, मेमोरी बेस्ड। फिजिक्स में हम लोगों ने 27 क्वेश्चंस रिट्रीव कर लिए आउट ऑफ 30। जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, कभी कभार डेटा में, लैंग्वेज में कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, इस वजह से, क्योंकि बच्चे की मेमोरी कुछ और कहती है, एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ और होता है। तो एक्चुअल तो पेपर आने के बाद ही आपको पता चलता है, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया उन सभी बच्चों को लग जाएगा जो कल परसों नरसों पेपर देने वाले हैं जेई मेन के। जेई मेन का जो पहला दिन था, अगर अपन उसके दोनों पेपर के एनालिसिस की बात करें, तो जैसा कि मेरे भी बच्चों से बात हो रही थी, फर्स्ट पेपर का तो पूरा एनालिसिस हम लोग आपके सामने लेकर के आ रहे हैं बहुत जल्दी। हर एक क्वेश्चन का जो हम रिट्रीव कर पाए, पूरा एनालिसिस हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर की अगर बात की जाए, तो फर्स्ट पेपर का रिलायबल टीम के हिसाब से फिजिक्स का जो टफनेस स्कोर था, दैट इज अराउंड 1.4। 3 हम लोग मानते हैं टफेस्ट, 1.5 हम मानते हैं कि दोनों के बीच में है। हम लोग 3 मानते हैं, 3 स्कोर देते हैं अगर कोई क्वेश्चन बहुत टफ है तो। 2 देते हैं मॉडरेट को, 1 देते हैं इजी को। तो अगर किसी पेपर का ओवरऑल स्कोर 1 से लेकर के 2 के बीच में आता है एंड इट इज क्लोजर टुवर्ड्स 1, यानी 1.4 अगर स्कोर आता है, तो पेपर स्कोरिंग और इजी माना जाता है। केमिस्ट्री का स्कोर 2 के आसपास बताया जाता है, जैसा कि हमारे केमिस्ट्री एचओडी ने बताया, यानी कि केमिस्ट्री वाला जो पेपर था वो मॉडरेट से टफर लेवल पे, मॉडरेट की साइड ज्यादा था, टफर साइड पे ज्यादा था। मैथ्स का स्कोर 1.83 के आसपास है, यानी कि ये भी मॉडरेट साइड पे ज्यादा है। तो फिजिक्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो पेपर बहुत ज्यादा स्कोरिंग था, फर्स्ट वाला खास तौर पे। सेकंड वाले पेपर के जो रुझान है अभी हमको मिल रहे हैं, बच्चे हमसे आके जस्ट अभी मिलना शुरू किया है, हम लोगों ने क्वेश्चंस को रिट्रीव करना चालू किया है। फिलहाल जो क्वेश्चन हम रिट्रीव कर पाए, मैं 5 से 7 क्वेश्चंस को देख पाया हूं। क्वेश्चन फिर से उसी पैटर्न पे है, उसी तरह का पैटर्न है, वही स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं जहां पे कम कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, रिपीटेटिव नेचर के क्वेश्चंस हैं। जो टॉपिक खास तौर पे पूछे जाते हैं जेईई मेन के अंदर, जिनकी मैं कई बारी आपको चर्चा कर चुका हूं आप लोगों से, कि उसमें पूछे जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर्स, वो टॉपिक खास तौर पे डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट पेपर में उनका अच्छा खासा वेटेज था फिजिक्स में। सेकंड पेपर में अभी तक जो मैंने क्वेश्चन देखे, उसमें मैंने सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन देख लिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आगे अभी जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें बाकी टॉपिक्स भी डेफिनेटली कवर होने चाहिए। रिलायबल की टीम जल्दी से जल्दी आप लोगों के सामने वीडियो सॉल्यूशन और पीडीएफ में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने जा रही है। कोशिश है कि आपको सबसे अच्छी तरीके से, सबसे जल्दी, वन शॉट में, ऐसा नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लो मैं एक फिजिक्स का सोल्यूशन दे रहा हूं, एक केमिस्ट्री का सोल्यूशन दे रहा हूं, हमारे चैनल पे आपको जो सॉल्यूशंस मिलेंगे सिस्टमैटिक मिलेंगे। केमिस्ट्री वाले सॉल्यूशंस एक वीडियो में मिलेंगे, फिजिक्स वाले एक वीडियो में मिलेंगे। ऑथोराइज्ड जो भी हम लोगों की जो टीम है वो अच्छी तरह से उसको चेक करके सॉल्यूशंस को बना रही है। कोई भी सॉल्यूशन जल्दीबाजी में नहीं बन रहा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो जल्दीबाजी में हम लोग बना के आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। हर क्वेश्चन को एक टीम पूरा चेक करती है और उसके बाद आपके सामने लाया जाता है। तो सेकंड जो पेपर है बच्चों, जो कल परसों पेपर देने वाले हैं, उनको मैं बता दूं, सेकंड पेपर भी स्कोरिंग ही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले पेपर भी लगभग इसी पैटर्न पर होने चाहिए। तो मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट करने जा रहा हूं 1 से लेकर के 3 क्वेश्चंस के, 1 से लेकर 3rd क्वेश्चन के सॉल्यूशंस, और बाकी जो फिजिक्स की टीम है वो बहुत जल्द आपके सामने बाकी सब सॉल्यूशंस लेकर के आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंड पेपर, जो कि आज 24 जनवरी को सेकेंड वाली शिफ्ट में 3 से 6 के बीच में हुआ, उसके सॉल्यूशंस। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि ईएमएफ चैप्टर से है, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स वाले चैप्टर से है। You are given a solenoid which is having 70 turns per centimeter and current flowing in it is 2 ampere. Find out magnetic field inside this solenoid. हम लोगों को ये नहीं बोला गया कि सोलेनॉइड लंबी है, हो सकता है कि एक्चुअल क्वेश्चन में लिखा हो, बट आई एम अज्यूमिंग कि लंबी सोलेनॉइड होगी क्योंकि बाकी डेटा हमारे पास नहीं है। तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट टाइम्स एनआई। म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स आर 70 अपॉन 10 टू द पावर -2, बिकॉज 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, तो मुझे 1 मीटर में चाहिए, मल्टीप्लाई बाय करंट।
So my magnetic field comes out to be 560 pi into 10 to the power minus 4 टेस्ला। क्वेश्चन को मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा बिकॉज आप देख सकते हैं ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और जिस बच्चे ने भी केवल फॉर्मूला भी पढ़ा होगा सोलेनॉइड का वो भी डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक का अच्छा खासा वेटेज है। ये क्वेश्चन आपका जो है सेमीकंडक्टर से है, लॉजिक गेट्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। यू हैव टू स्विचेस ए एंड बी। अगर मैं स्विच ए को ओपन रखता हूं, स्विच बी को भी ओपन रखता हूं, तो इस वाली ब्रांच में करंट जो होगा दैट करंट विल बी 0। यहां पे करंट बहेगा तो बल्ब जो है ग्लो करेगा। बल्ब के ग्लो करने वाले प्रोसेस को हम बोल सकते हैं यस। सो इफ देयर इज अ नो फॉर ए, देयर इज अ नो फॉर बी, देन देयर इज अ यस फॉर बल्ब। सो इट इज 1। दिस इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। तो हम जो भी उसके इनपुट्स होंगे उसके कोरोस्पोंडिंग आउटपुट निकालेंगे। अगर ये वाला स्विच बंद है लेकिन ये वाला खुला है, अगेन करंट विल बी 0, बल्ब विल ग्लो। इन दोनों में से ये वाला अगर बंद है और वो वाला अगर खुला है तो भी करंट इसमें 0 आएगा, फिर से बल्ब ग्लो करेगा। यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ए और बी में से कोई सा भी एक अगर खुला है तो इसमें करंट आएगा, और अगर दोनों बंद है तो उस केस में ये शॉर्ट हो जाएगा एंड बल्ब का जो करंट होगा दैट विल बी 0। बिकॉज अगर आपने यहां से सर्किट क्लोज कर दिया, इन दैट सिचुएशन दिस बल्ब विल बी शॉर्ट, ऑल द करंट इज गोइंग टू पास थ्रू दिस ब्रांच। यहाँ पर 5 वोल्ट का वोल्टेज यहाँ पे 0 है, सारा करंट इस वाली ब्रांच में पास होके घूमेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये जो है ए इंटू बी बार है, ए इंटू बी बार, दिस इज नैंड गेट, दिस इज नॉट एंड, दिस इज नैंड, ए बी बार। तो ये एक नैंड गेट है और बहुत आसानी से इसको कोई भी स्टूडेंट प्रेडिक्ट कर सकता है, और ये सेमीकंडक्टर का एक स्कोरिंग क्वेश्चन है लॉजिक गेट्स के ऊपर बेस। थर्ड क्वेश्चन इजी कैटेगरी में इसको रखूंगा। किसी बच्चे को हो सकता है मॉडरेट लगे अगर उसने सेमीकंडक्टर ढंग से नहीं पढ़ा तो, लेकिन टेक्निकली वो इजी कैटेगरी में है। नाउ मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन विच इज फ्रॉम ग्रेविटेशन चैप्टर। आपको अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, आपको एक दूसरा प्लैनेट है। अब देखो अर्थ और सन, अर्थ हालांकि इलिप्टिकल ऑर्बिटल में चक्कर काटती है, लेकिन उन्होंने आर अर्थ दे रखा है, इसका मतलब उसका एवरेज रेडियस दे रखा है। और एक कोई दूसरा प्लैनेट है जिसका आर हमको जानना है, वो किसी दूसरी रेडियस में चक्कर काटती है और उसका जो टाइम पीरियड है वो है 2.83। जिन बच्चों ने भी थोड़ा सा भी कैपलर्स लॉ पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी, वो जानते हैं कि 3 रूल्स होते हैं। उसमें से एक रूल होता है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। In case of elliptical orbital, this is semi-major axis. In case of circular orbital, this is radius. तो हम यहां से t अर्थ अपॉन t प्लैनेट के स्क्वायर को सीधा लिख सकते हैं r अर्थ डिवाइडेड बाय r प्लैनेट की पावर 3। अब t अर्थ जो है वो होता है 1, अर्थ का टाइम पीरियड 1 ईयर है सन के चारों तरफ, और ये है 2.83। then I can write R planet is equal to T planet divided by T earth to the power 2/3 multiply by R earth। ये फाइनल आंसर है। बस अब इसकी मैथ समझिए आप, मैथ्स भी बड़ी अच्छी है, कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं। T planet आपको दे रखा 2.83, टी अर्थ होता है 1, इसका अगर अपन स्क्वायर करें तो ये लगभग 9 के आसपास आता है। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं, 9 नहीं 8 के आसपास, सॉरी 8 के आसपास आता है, 2.8 का होल स्क्वायर। डेटा ऐसे एडजस्ट करें बिकॉज 2.83 होल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 8। इसका मतलब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 8 to the power 1/3 मल्टीप्लाई बाय आर अर्थ। डेटा ऐसा देना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर मान लो ये 1/3 पावर है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो या तो उनको इनकी वैल्यू देनी थी कि 2.3
टू द पावर 2/3 इज दिस मच, या फिर बच्चा अपना दिमाग लगाए 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, 2.5 स्क्वायर इज 6.25। थोड़ा बहुत अब मैथमेटिक्स लगा सकता है, ये आइडिया लगा सकता है कि लगभग 8 के बराबर है। यहां से पता चलता है दिस इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। इसका मतलब रेडियस ऑफ अर्थ अगर 1.5 इंटू 10⁶ है तो उस प्लैनेट की जो रेडियस है वो इसकी डबल होगी, एंड द करेक्ट आंसर विल बी ए, 3 इंटू 10⁶ किलोमीटर। तो ये थे बच्चों 3 सवाल, और आप देख सकते हैं तीनों के तीनों सवालों में कोई ऐसा खास बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं था, बहुत ज्यादा डीप रूटेड कॉन्सेप्ट नहीं था, मल्टीपल कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। आने वाले वीडियोस में हमारी जो रिलायबल फिजिक्स टीम है वो बाकी सॉल्यूशंस लेकर बहुत जल्द आपके सामने आ रही है। आपको बस लगे रहना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। आपको बाकी जो पीडीएफ सॉल्यूशंस हैं वो भी डाउनलोड करने को मिलेंगे, ताकि आप वन शॉट अगर सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं तो उनको भी देख सकते हैं। बहुत जल्द हमारी वेबसाइट पर आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू योर रिजल्ट्स, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दी अदर स्टूडेंट्स जो कल परसों नरसों में अपना एग्जाम देने वाले हैं। थैंक यू।